तो फ्रेंड्स यहाँ पे सहरी का टाइम हो रहा है और मैंने अपनी सहरी की आलू फ्राई किए थे, एक पराठा बनाया था, चाय साथ में फेनियाँ थी ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैं सो गई क्योंकि ये लास्ट सहरी है इस साल की, अगले साल या नसीब। अभी मैंने एज़ल और को फिर दवाई दी है, सुबह उसको हुई थोड़ा-सा ना और एज़ल बुखार की हो रहा है, तबीयत नज़ला, काफ़ी और ज़्यादा मुझे भी हो रहा ख़राब है। थी, ज़िम्मल की भी काफ़ी दिनों काफ़ी से हो रहा ख़राब है, है, फिर तो बंद हो रहा मैंने है, इसलिए मैंने अभी उनको उसको पैनाडोल पैनाडोल दी दी। है। थोड़ी सी अफ्तारी बनाई है, दही फुल्कियाँ नहीं बनाई हैं। और ये रही फ्रूट चाट थोड़ी सी बनाई है। और ये जो मैं पराठे लाई थी ना, तो मुझे मज़े के नहीं लगे थे, और जो शामी कबाब मुझे अच्छी नहीं लगी थी, तो इसलिए मैंने इनके ना ये छोटे छोटे रोल बना दिए। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से रोल बना दिया मैंने, जो मैं शामी और उस दिन डॉन वाले ये पराठे लाई थी। और थोड़े से पकोड़े फ्राई किए हैं। और आज मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैंने अपने लिए भिंडी फ्राई की है और चावल बनाए। ठीक है, शरबत अभी आ रहा है। तो ये रही हमारी लास्ट अफ्तारी, ठीक है। और ये रही मेरी चुटकी एज़ल, क्योंकि ज़िमल तो वो पहन ही नहीं रही ना, ये हिजाब बार बार उतार रही है, ये भी उतार रही है, लेकिन मैंने इसको पहनाया हुआ है। नहीं नहीं, इसकी नज़र ना इस पे, ये हमें अफ्तारी बिल्कुल भी नहीं करने देती है। नो 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 नो, ठीक है, नो। जल्दी से आप भी बड़ी हो जाओ, फिर आप भी रोज़े रखो, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड आज लास्ट अफ्तारी है, और बहुत दुख भी हो रहा है कि रमज़ान जा रहा है। और अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ने हमें रिस्क से नवाजा, और अल्लाह ने हमें हमारे रिस्क में बरकत दी, हमें ये दस्तरखान दिया जिस पे आज बैठ के हम खाना खा रहे हैं, अफ्तारी कर रहे हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है। ये आप देख सकते हो, अभी से लगी हुई है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं अपना। और फ्रेंड्स, मैंने अपनी वैक्स कर ली है, ठीक है। हाफ़ बाजुओं की मैंने की है, फुल नहीं की है, ठीक है, हाफ़ की है, ठीक है। तो बस क्योंकि बच्चे बहुत तंग कर रहे थे, इस वजह से खैर एक काम तो मैंने निपटा लिया। और अब देखती हूँ अब क्या करना है, ठीक है। और मुझे आईब्रो सेट करवाने भी जाना है, इसलिए अभी मैंने आईब्रो सेट नहीं करवाई। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं 1-1.5 हफ़्ता पहले करवा लूँगी, लेकिन नहीं हो पाया, इसलिए आज ही करवा रही हूँ जाके। तो फ्रेंड्स, मैंने आईब्रो सेट करवा दी हैं अपनी, ठीक है। और वैसे तो मैंने सोचा था कि ईद में कोई 10-15 दिन होंगे तब मैं 10 दिन होंगे तब मैं करवाऊँगी, लेकिन मैंने बहुत लेट करवा ली है, 10 दिन पहले नहीं करवा पाई। तो खैर अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मुंह पे भी लेपा थोपी कर लें, थोड़ा सा मुंह पे भी हल्का फुल्का कुछ लगा लें, ठीक है, ताकि कुछ ईद वाले दिन कुछ रिफ़्रेश लगें, कुछ अच्छे लगें, कुछ फ्रेश लगें, ठीक है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि मैं पार्लर वगैरह नहीं जाती हूँ, तो घर में ही थोड़ा बहुत कुछ कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं सो गई थी, ठीक है, एक आधा घंटा मैं सो गई थी, और अब ऐसा है कि उठी हूँ और मॉइस्चराइज़र कर रही थी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। उस दिन ना मैं ये मॉइस्चराइज़र मेरा ख़त्म हो चुका था, डर्मी वाला, तो मैंने ये न्यू मंगवाया है, और इसकी पैकिंग चेंज हो चुकी है। ये ऐसी पैकिंग हो चुकी है अब इसकी, लेकिन टेक्सचर वगैरह सारी चीज़ वही है अंदर से, बस ये बाहर से इन्होंने कवर वगैरह ना चेंज कर दिया है, इसलिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैंने कहा, मेरी ना गर्मियों में भी स्किन ड्राई रहती है, तो इसलिए मुझे ऑयली वाला लगाना पड़ता है। तो खैर ये लगाते हैं। अभी फ्रेंड्स, मुझे ये वाले कपड़े भी तय करने हैं, ठीक है, इन कपड़ों को भी तय लगाना है, और कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा। मैं आपको बताती हूँ क्या डिसाइड नहीं हो पा रहा। समझ नहीं आ रहा ईद यहाँ पे करें या कराची करें, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि बच्चों की तबीयत सही नहीं है। एज़ल को काफ़ी नज़ला है, काफ़ी रैशेज़ हो चुके हैं उसको, और उसके रैशेज़ ठीक ही नहीं हो रहे। हालांकि खोपरे के तेल से ठीक हो जाते हैं, लेकिन इस बार पता नहीं क्या सही नहीं हो रहे। और ज़िमल की भी बहुत तबीयत ख़राब है, नज़ला, खांसी, गला ख़राब, मतलब बुखार, इस तरह से। अब समझ नहीं आ रहा ईद यहाँ पे करें या कराची करें, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। और अभी मैं जा रही हूँ बाहर, तो इसलिए मैंने कहा चलो वो जो मैं कह रही थी कि लेपा थोपी करती हूँ, फेस पे कुछ लगाती हूँ, थोड़ा सा अपने आप को रिफ़्रेश करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मैंने कहा चलो अभी कोई फ़ायदा नहीं है लगाने का। अभी मैं जा रही हूँ बाहर चूड़ियाँ वूड़ियाँ लेने, और मुझे एयरिंग्स लेने थे, हैवी एयरिंग्स लेने थे अपने, ऐसे ना सहारों वाले एयरिंग्स लेने थे। अब वो मुझे मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, तो इसलिए। और बस अभी चलते, तो इसलिए मैंने कहा मैं रात में देर से करूँगी, अपने फेस पे जो थोड़ा बहुत लगाती हूँ वो मैं देर से लगाऊंगी, अभी कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे ही बाहर जा रही हूँ। सकते हो, सिर्फ ज़िमल नहीं, ये भी मुझे तंग करती है। ये आप देखो, ये आप इसके काम चेक करो, ये भी लगी हुई है चीज़ें निकालने पे। सिर्फ ज़िमल तंग नहीं करती, अभी ये भी शुरू हो चुकी है, ये आप देख लो। एज़ल ऐसे करते हैं, बुरी बात, पुप, बिल्कुल पुप। अब दोनों मिलके मम्मा को तंग करती हो, पुप। कैसे देख रही है, जो भी ड्रॉज में होता है ना, अब खोल के खड़ी हो जाती है निकालने।
बाहर इतनी हवा है, इतनी हवा है, इतनी हवा है। ये देखें पत्ते भी हिल रहे हैं। ये देखिए हवा, काफ़ी हवा है। मौसम अच्छा है, हैदराबाद की हवाएं। ये देखिए कितनी हवा लग रही है। पता नहीं कौन सा तूफ़ान आया हुआ है, अल्लाह खैर करे, लेकिन बहुत ज़्यादा हवा लग रही है। जिमल इधर आओ। और फ्रेंड्स फिर मैंने कश्मीरी बैंगल्स ली जो कि आजकल बहुत ट्रेंड पे हैं, ठीक है। उनकी मैंने अलग सी वीडियो बनाई है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, ठीक है। और आगे देखिएगा हमारे साथ क्या हुआ है, ठीक है जी, इसी व्लॉग में। और फिर मैंने चूड़ियाँ, मेहंदी ली और ये झुमके बड़े प्यारे लग रहे थे। और अब देखें क्या हुआ था। जब हम शॉपिंग कर रहे थे तो इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी, आंधी तूफ़ान आ गया। तो हमें एक करीब में रेस्टोरेंट दिखा तो हम वहाँ चले गए और वहाँ हम बैठ गए और वेट कर रहे थे बारिश रुके। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ रेस्टोरेंट में फंसे हुए हैं, ठीक है। हम जैसे निकले तो हवा वगैरह आपने देखा, ठीक है। और अभी हम ना चाहते हुए हमने ऑर्डर किया है, क्योंकि हमें खाना कुछ नहीं था, जिंगर वगैरह हमें कुछ नहीं खाना था, क्योंकि घर में इतनी ज़्यादा अफ्तारी खाना रखा हुआ है। लेकिन फिर हमने ऑर्डर किया कि अच्छा नहीं लगता। हालाँकि रेस्टोरेंट वालों ने बोला आप ऐसे ही बैठ जाओ, पर हमने कहा नहीं, अब ऑर्डर कर ही लेते हैं। तो बच्चों ने फ्रेंच फ्राइज़ तो खैर थोड़ी बहुत खाई और हमने इसलिए जिंगर मंगवाया। और हम यहाँ बैठे हुए फंसे हुए हैं कि जैसे बारिश रुके तो हम जाएं। और पूरा हम भीग गए थे। अभी मैंने यहाँ पे फिर ये वाला फ़ैन वगैरह चलाया, ये आप देख सकते हो। उसके बाद फिर कपड़े वगैरह सूखे हैं और बस ये हुआ है आज चांद रात वाले दिन। तो खैर अभी बारिश रुके तो निकलते हैं यहाँ से, वरना देखते हैं या फिर रात यहाँ रेस्टोरेंट में गुजारनी पड़ेगी। एजी को क्या हुआ है? एजी को बारिश हो रही है, बारिश। और फ्रेंड्स बस फिर हमने बर्गर वगैरह मंगवाया और हम यहाँ फंसे हुए थे। हमने कहा जैसे बारिश रुके तो हम घर जाएं, क्योंकि साथ में बच्चे थे और बाइक स्लिप होने का डर था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी इसलिए। तो हम वेट कर रहे थे कि बारिश रुके और हम किसी तरीके से यहाँ से निकलें। तो बस हम उसी चीज़ का वेट कर रहे थे और अचानक से ऐसे बारिश हुई है, ऐसे बारिश हुई है। पहले बहुत ज़्यादा हवा थी, फिर बारिश। और ये जिमल यहाँ केचप खा रही है, पूरी भीगी हुई है। और ये फ़ैन चलाया हुआ है ताकि ये इसके कपड़े वगैरह सूख जाएं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि बारिश हो रही है अभी भी, ये आप देख सकते हो बारिश हो रही है। तो इसलिए अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। और हमारा थर्मस भी टूट गया था, वो भी बनवाने हम आए हैं। 15-20 मिनट लगेंगे उसको बनने में, तब तक बारिश रुक जाए। और यहाँ पे थोड़ी सी बारिश रुकी थी तो हमने कहा चलो हम निकल पड़ते हैं, लेकिन रुकी नहीं थी, वो हो रही थी थोड़ी थोड़ी। तो मैंने बच्चों को यहाँ ऊपर शॉपरें पहना दी थी, एज़ल को और जिमल को, कि ज़्यादा वो भीगे ना इस वजह से। लेकिन ये पहन ही नहीं रही थी बार बार, और शॉपर भी हवा से उड़ रही थी, लेकिन मैंने फिर भी पहना दी। और फिर मैं घर आ गई और फिर घर आके मैंने रेस्ट किया। और उसके बाद फिर मैंने अपना जो थोड़ा बहुत ये स्क्रबिंग की और शीट मास्क लगाया उस तरह से, और क्लेंजिंग वगैरह की। दैट्स इट, यही मेरे लिए बहुत होता है। और ईद पे मैं बस इतना ही कर लेती हूँ, ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं करती कि पार्लर जाना और ये सब करना, फेशियल वगैरह करवाना प्रॉपर। तो घर में ये चीज़ें थोड़ी बहुत मैं कर लेती हूँ अपना। और फ्रेंड्स ईद की आने की खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पूरा महीना तैयारियों में गुजरता है, इबादत में गुजरता है, लेकिन रमज़ान के जाने का दुख बहुत होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ, ये बच्चों की एसेसरीज़ हैं। ना करके बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। ये एज़ल के खुस्से हैं, ठीक है। और ये जिमल के खुस्से हैं, और ये पोनियाँ शोनियाँ, ठीक है। और ये इसके अलावा जिमल की चूड़ियाँ हैं, सही है। और ये मैंने स्टिकर लिया है मेहंदी का, जिमल को लगाऊंगी। ये एज़ल का नेकलेस है, एज़ल का हेयर बैंड, एज़ल की चूड़ियाँ, जिमल का पर्स। और इस तरह से ये किसी और के लिए मैंने चूड़ियाँ ली थी, ठीक है, ये उसके लिए हैं, ठीक है। और तो इसको, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, सही है। और जिमल नहीं करो तो मैंने कहा कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर ये बाकी कुछ मेरी चीज़ें या मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, ठीक है। हाँ, ये वाला जो पोनी था ये मुझे बड़ा क्यूट लगा था, तो मैंने ये वाला पोनी भी लिया, ये आप देख सकते हो, ठीक है। इसका एक जो है ना ये टूट गया, उसी दिन टूट गया था जिस दिन मैं लाई थी। इसको मैं किसी के साथ चिपका दूँगी। ये आप देख सकते हो, ये बड़े क्यूट लगते हैं। ये चिपक जाएगा, इसको मैं किसी से चिपका दूँगी तो ये चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं बच्चों की, ठीक है। और
बच्चों के कपड़े भी मैं आपको दिखाती हूँ। सही है। तो ये बड़े क्यूट ये वाला पर्स मैंने लिया जिमल का। अच्छा मुझे मैचिंग का मिल नहीं रहा था तो मैंने ये वाला ले लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चों पे ना क्या मैचिंग क्या, बच्चों पे हर चीज़ अच्छी लगती है इसलिए। और ये मुझे बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ ये लगाने के लिए जिमल को। कि मैं पिछली बार तो मैं बंचेस लाई थी, इस बार क्योंकि उसका भी थोड़ा सा हाथ बड़ा है तो इस बार मैं ये लाई हूँ लगाने के लिए। रात में जब वो सोएगी ना बिल्कुल लेट नाइट को मैं इसको लगाऊंगी। तो खैर, और अभी मुझे भी मेहंदी लगाने जाना है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि बारिश तो हुई है वो बात अलग है, लेकिन बारिश से कोई चीज़ बंद नहीं होगी क्योंकि चांद रात है इसलिए सब कुछ खुला हुआ है। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं देर से ना लेट नाइट मेहंदी लगाऊंगी। और फ्रेंड्स ये मैंने लिया था एनवलप, ठीक है, ईद मुबारक जिस पे लिखा हुआ है, चेस वैल्यू से मैंने लिया था। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा बच्चों को ना इसमें हमने ईदी डाल के देनी है, सही है, और बहुत ही तमीज़ से। अच्छा जब हम बच्चे थे छोटे थे ना तो हमें भी तमीज़ से ही मिलती थी, हमें हमारे बड़े देते थे। और तब तो मतलब 10-10 वाले जो नोट होते थे वो मिल जाते थे, 50 रुपये ईदी होती थी तब बचपन में। अब तो खैर बच्चे खैर क्या ही बोलें, बच्चों को खैर ज़्यादा इतना पता भी नहीं है, लेकिन हाँ उनको ईदी में बड़ा नोट ही चाहिए होता है। पर जो हमसे हुआ हम इसमें डालेंगे, ठीक है। बच्चों के लिए ये हम लाएँ एनवलप, तो इसलिए तो इसमें मैं ईदी डाल के बच्चों को दूँगी। ईद मुबारक एडवांस में। और ये कपड़े हैं, ठीक है जी। और ये जो सूट है ये जिमल का है, ये आप देख सकते हो ग्रीन वाला, सही है। इस पर बड़ी अच्छी सी ना कढ़ाई, जिस तरह वो पहनती है उसे चुभने वाले कपड़े बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए नहीं पहन पाती है। और पीछे से इसके ये घर आ रहा है, ये आप देख सकते हो, ये घर आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने जिमल के लिए लिया है, सही है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कम्फी लगा। और अब तो मौसम भी काफ़ी चेंज हो चुका है, लेकिन ये कपड़े ऐसे हैं कि आप हर मौसम में पहन सकते हो, ठीक है। और ये मैंने एज़ल के लिए लिया था महरून कलर का, ठीक है। और ये लॉन स्टफ़ है, ठीक है। इसके पीछे गरारा है। अच्छा दोनों को मैंने गरारे दोनों के लिए, मुझे बच्चों पे ईद पे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं इसलिए मैं इस तरह के, मतलब मुझे अच्छा लगता है बच्चे ऐसे पहने कपड़े, ठीक है। और तो ये मैंने एज़ल के लिए लिया है। और मैं बाहर से मेहंदी नहीं लगवा पाई और मैंने अपने ही हाथ से खुद ही कुछ ना कुछ कर दिया यहाँ पे। और ये कंटेनर में लाई थी, इसमें मैंने बिस्किट और निम्को वगैरह डाल के रखी। तो बस ये था छोटा मोटा व्लॉग। अगर आपको पसंद आओ तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और आप सबको चांद रात मुबारक। अल्लाह हाफिज़।